बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले आपको सीधे लिए चलते अलवर, जहां पर ईआरसीपी को लेकर आभार सभा का आयोजन किया गया है और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं क्या कुछ यहां पर चल रहा है, आपको सुनाते हैं। मैंने कुर्सी पर बैठने के साथ ही इस दिशा में प्रयास किए, अनेक बार बैठकें दिल्ली में आयोजित की, राजस्थान के अधिकारियों को बुलाते थे, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारी आते थे। राजस्थान के अधिकारियों को जब भी चर्चा करते थे, चर्चा में वो संवेद स्वर से इस बात को स्वीकार करते थे कि इस तकनीकी खामी को यदि दूर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से यह परियोजना सिरे चढ़ सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार, पिछली सरकार के लिए लोगों को राहत पहुंचाना जो है उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग करना था। बार बार मीटिंगें बुलाने के बाद भी अधिकारी तो सहमत हो जाते थे, लेकिन मंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो अपनी सहमति नहीं दे रहे थे। बार बार बैठक बुलाने के बाद में भी 5 साल तक एक बार भी राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री और मुख्यमंत्री कभी उसी किसी भी बैठक में उपस्थित नहीं हुए। मित्रों, मुझे लगा कि शायद अति व्यस्त होंगे, नहीं आ पा रहे होंगे। मैंने मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को अपने कार्यालय से सूचना करवाई कि आप तो नहीं आ पा रहे हो, आपके पास बहुत सारे काम हैं, हम लोग वहां आ जाते हैं। हमने जयपुर, आप तारीख दीजिए, तारीख तय कीजिए, हम जयपुर में आएंगे, बैठ करके इस विषय पर मीटिंग करेंगे ताकि इस विषय को आगे बढ़ाया जा सके। मित्रों, 2022 में हमने जयपुर में मीटिंग आयोजित की, अधिकारियों का लवाजमा लेकर के पूरी भारत सरकार का हम जयपुर में पहुंचे। मुख्यमंत्री जी के कार्यालय ने, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं समय तय किया था, मंत्री ने समय तय किया था। जिस दिन बैठक थी उसके पहले दिन रात को 9 बजे मेरे ऑफिस को मेल लिखी कि न मंत्री आ सकते हैं और न मुख्यमंत्री आ सकते हैं, दोनों ही नहीं आएंगे। तब मैंने संकल्प किया था कि राजस्थान से इस कांग्रेस के कुराज को उखाड़ फेंकने के बाद में 1 महीने के भीतर राजस्थान को इस ईआरसीपी की सौगात देने के लिए काम करूंगा। मित्रों, जब ये बार बार रुक रहा था, गहलोत साहब इसको राजनीतिक भस्मासुर की तरह खड़ा कर रहे। भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में अपने दोष को छिपा करके भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की, मोदी जी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, तकनीकी कमी राजस्थान पूरा करता नहीं है और बार बार हमको जो है अपराधी बनाने के लिए काम करता है, अपशब्दों के साथ में आपके और मेरे दोनों के चरित्र हनन का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कहीं ठहरने की आवश्यकता नहीं है, रुकने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नया सोचो। और मित्रों, ईआरसीपी से आगे बढ़ करके हमने पुराने पीकेसी और ईआरसीपी को कैसे जोड़ सकते हैं, इसको लेकर के रुड़की में एक बैठक की। देश भर के हाइड्रोलॉजी को समझने वाले, पानी को समझने वाले इंजीनियर्स को बुलाया, मध्य प्रदेश के अधिकारियों को बुलाया, राजस्थान के अधिकारियों को बुलाया। उनके साथ में बैठ करके 3 दिन तक हमने विचार विमर्श किया, चर्चा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके सुझाए गए रास्ते में एक नया रास्ता निकला। और वो नया रास्ता जो है वो आज वो सपना अपने यहां पे साकार हो रहा है। ये जो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, जिसको ईआरसीपी के साथ में इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट करने के बाद में ये देश का दूसरा नदी जोड़ने का ऐसा प्रकल्प बनना सिद्ध हुआ है। पहला प्रकल्प के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके हस्तक्षेप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का प्रकल्प पर काम प्रारंभ हो गया। लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में उन दोनों नदियों को जोड़ेंगे, जिससे बुंदेलखंड, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में हिस्सा आता है, जहां पानी की भीषण कमी है, हमारे यहां जैसा ही पानी का संकट वहां भी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं जब प्रधानमंत्री जी के साथ में झांसी गया था, जल जीवन मिशन के कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए, वहां परियोजना का शिलान्यास करने के लिए गया था, तो वहां के सांसद जी ने बताया कि हमारे यहां महिलाएं एक कहावत कहती हैं कि खसम मर जाइए पर गगरी न फूटे, कि चाहे मेरे पति की मृत्यु हो जाए लेकिन मेरी मटकी नहीं फूटना चाहिए। पानी का दर्द कितना बड़ा था, वहां की महिलाओं के लिए पानी अपने सुहाग से भी ज्यादा कीमती था।
उस क्षेत्र के लिए हमने नई परियोजना घोषित की और उसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी। और उसी तरह से उसी क्रम में मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आदरणीय भजनलाल जी और आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी दोनों के ने जिस तरह से विचार किया, तत्परता पूर्वक जिस तरह से काम किया, दोनों राज्यों के माननीय मंत्री सुरेश रावत जी और तुलसीराम सिलावट जी ने जिस तरह से प्रोएक्टिवली काम किया, अधिकारियों ने काम किया। मित्रों, मैं चुनाव से पहले जो वादा करके आपको गया था, 1 महीने के भीतर जो है इसको पूरा करके लागू करूंगा। उसको लागू करने के लिए हमने दोनों राज्यों के बीच में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से समझौता कराने में सफलता प्राप्त की। और मैं आज आपको एक बात का भरोसा दिलाता हूं। मुझे 3-4 दिन पहले कुछ पत्रकारों ने जयपुर में पूछा था कि ईआरसीपी तो आपने कर दिया, लेकिन ईआरसीपी की नदी की नहर का पानी कब पाएगा, यह परियोजना कब पूरी होगी। मैंने उनसे कहा था वही बात आज आपके सामने दोहरा रहा हूं कि यह मोदी जी की सरकार है और मोदी जी ने यह सिखाया है कि जिस काम की परिकल्पना की आप जो है एस्टीमेट आप बनाओ, डीपीआर आप बनाओ, उसका जो शिलान्यास भी हम ही करते हैं और जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। 5 साल में इस परियोजना को पूरी करके आपके घर तक पानी पहुंचाने के लिए काम करेंगे। इस परियोजना का आकार राजस्थान की आजादी के बाद से लेकर के अब तक की राजस्थान की एक परियोजना अगर मैं बात करूं तो यह सबसे बड़ी परियोजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट होगी। 45,000 करोड़ रुपए की लागत केवल राजस्थान के क्षेत्र में जो काम होगा उस पर खर्च होगा और लगभग 30,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश में खर्च होगा। राजस्थान में 45,000 करोड़ रुपया खर्च करके इन 13 जिले जो पुराने थे अब 21 जिले हो गए। इन 21 जिलों के 3.5 करोड़ लोगों के घर तक अगले 40-50 साल तक पीने का पानी निर्बाध रूप से पहुंचे, इसके कारण से हम सुनिश्चित करेंगे, इसके द्वारा सुनिश्चित करेंगे। इतना ही नहीं है, इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र राजस्थान के क्षेत्र में 2,80,000 हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा, जो 2 लाख हेक्टेयर नया रकबा जो सृजित होगा, 80,000 हेक्टेयर जो हमारे पुराने बांध और तालाब जिनसे सिंचाई होती थी लेकिन पानी की कमी के कारण से अब पूरी सिंचाई नहीं हो पाती, उनके स्टेबलाइजेशन का काम भी इस परियोजना के माध्यम से करेंगे। अभी मैंने तय किया हुआ है, जो इसकी डीपीआर बनाई है उस डीपीआर के आधार पर कि लगभग 30 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े तालाब हैं, जो छोटे बांध हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, उनको इस योजना के पानी से भर देंगे, जिसके कारण से जमीन का पानी जो अब रसातल में चला गया है वापस ऊपर आ जाएगा। और मैं वो दिन देख रहा हूं कि 5 साल में जब यह परियोजना पूरी होगी, उसके आने वाले 5 साल बाद में अलवर और से लेकर के इन सारे 13 जिलों में जमीन का पानी वापस उसी स्तर पर आ जाएगा जो आज से 20-30 साल पहले पे था। किसान की जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और इतना ही नहीं है, बार बार अशोक गहलोत साहब की सरकार ये दोषारोपण करती थी कि ये जो केंद्र सरकार जिस योजना की बात कर रही है इसमें पानी कम हो जाएगा। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के पुराने पीके लिंक की जो बात थी, उसमें राजस्थान के हिस्से में केवल 286 एमसीएम पानी आता था। ईआरसीपी की परिकल्पना वसुंधरा जी ने की थी, उसमें राजस्थान को लगभग 3600 एमसीएम पानी मिलता था। अब की बार ये जो परियोजना हमने बनाई है, इसमें 3600 की जगह 3700 एमसीएम पानी मिलेगा। और ये तो एश्योर्ड पानी है। इसके अलावा बाढ़ के समय में नहर आपने बना दी भजनलाल जी, तो बाढ़ के समय में 3000 एमसीएम पानी और लेके आ जाना। इन 13 के 13 जिलों में एक भी बांध और तालाब खाली नहीं रहेगा। सारे बांध और तालाब पूरे भर करके यहां के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करें। मित्रों, पानी खुशहाली लेकर के आता है और माननीय मोदी जी का संकल्प है कि देश के गरीब के घर में परिवर्तन होना चाहिए, उसके घर में खुशहाली आनी चाहिए। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लेकर के प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं को प्रारंभ किया, आज उनका प्रभाव हमको धरातल पर दिखाई दे रहा है। गरीब का घर बना, गरीब के घर में बिजली पहुंची, गरीब के घर में शौचालय पहुंचा, गरीब के घर में गैस का चूल्हा पहुंचा, गरीब के घर में पीने का पानी पहुंच रहा है, गरीब के घर में बैंक का खाता पहुंचा, गांव-गांव तक सड़क पहुंची, गांव-गांव तक हाईवे बनना शुरू हुआ। आज उसका परिणाम यह हुआ है कि पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी के राज में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ गए। देश बदल रहा है और इस बदलाव के दौर में हमारा राजस्थान भी बदले। इस बदलाव के दौर में हमारा राजस्थान देश के बदलाव का वाहक बने,
इस संकल्प को लेकर के डबल इंजन की सरकार बन रही है और मैं बनी है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से आज आप सबको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि भारत की सरकार किसी भी तरह की कोई कमी इसमें नहीं छोड़ेगी। जो ईआरसीपी की परियोजना की बात माननीय वसुंधरा जी ने की थी, उसमें राजस्थान की सरकार को 40,000 करोड़ में से 60% पैसा जो है वो भारत सरकार से मिलता। लगभग 16,000 करोड़ रुपया भारत सरकार को राजस्थान की सरकार को खर्च करना पड़ता, आप सब लोगों को खर्च करना पड़ता। ये जो परियोजना अभी हमने स्वीकृत की है प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद में, इसमें 90% पैसा भारत सरकार वहन करेगी, केवल 10% पैसा राजस्थान की सरकार को वहन करना पड़ेगा और पानी भी उससे ज्यादा मिलने वाला है। इसलिए मैं आप सबको बधाई देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं कि जो संकल्प मैंने किया था, मैंने अलवर से लेकर के, धौलपुर से लेकर के, कोटा से होते हुए जयपुर तक जाकर के जो बात आप सबके सामने रखी थी और चुनाव के समय में जो वादा आपसे किया था, परिवर्तन यात्रा के समय में जो वादा आपसे किया था कि इस ईआरसीपी को हम लागू करेंगे और 1 महीने में लागू करेंगे, तत्परता से इनकी सरकार ने काम करते हुए इसको लागू करने का काम किया है। मैं प्रधानमंत्री